ओम शांति। आप सभी बाबा की रूहानी फुलवारी के रूहे गुलाब बच्चों को आज के इस सेशन में बहुत बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बहुत ही ध्यान से आप सभी विषयों को सुन रहे हैं और न केवल सुन रहे हैं, जिस लक्ष्य के साथ ये चैनल आरंभ किया गया है उस लक्ष्य को आप पूरा कर रहे हैं। काफ़ी हद तक संतुष्टता हमें भी प्राप्त हो रही है, क्योंकि हम केवल क्लास करा के साइड में नहीं होना चाहते थे। लंबे समय की ऑब्जर्वेशन थी कि बाबा के इतने अच्छे बच्चे जिन्होंने भगवान को पा लिया और लगन के साथ बाबा के साथ जुड़े भी हैं, जुड़े भी हुए हैं, लेकिन ना मालूम क्यों जो परिवर्तन अपने से एक्सपेक्ट करते थे सभी को नहीं मिल रहा है। दुनिया में भी ऐसे ही होता है। 99% से ज़्यादा लोग असंतुष्ट जाते हैं। पूरा 80-90 साल का जीवन बिताने के बाद, सारी मेहनत करने के बाद भी इस ज़िंदगी से असंतुष्ट जाते हैं। तो ये हम देखते थे कि भाई भगवान को पाकर भी तनाव दूर नहीं हो रहे, उतने इंटरमिटेंटली होते हैं बीच बीच में, लेकिन बातें फिर भी हिलाती रहती हैं। जो बाबा देने आया है, जो प्राप्ति बाबा कराने आया है, वो प्राप्ति सभी को नहीं हो रही। कुछ ने तो बहुत अच्छी की है, लेकिन अधिकार तो सभी का है। इसलिए फिर ये संकल्प आया कि अब कुछ गहन चिंतन शेयर करने का समय है सभी के साथ। तो कल भी मम्मा डे हम सभी ने मनाया। वास्तव में मम्मा डे और बाबा डे यानी 18 जनवरी और 24 जून ये मनाने के दिन नहीं हैं, ये प्रेरणा के दिन हैं। ये हमें दो महान ड्रामा की सर्वश्रेष्ठ आत्माओं की जीवन कहानी की स्मृति दिलाते हैं दोनों दिन, कि हमें भी उनके नक्शे कदम पर चलकर उनके जैसा बनना है। आज हम चिंतन करेंगे। बहुत सुंदर विषय है। ये विषय भी हमारा अव्यक्त यात्रा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम लगभग उसी से संबंधित विषय भी ले रहे हैं कि हमें अब घर जाना है, वापस घर चलना है, कर्म बंधन मुक्त होना है, अब फरिश्ता जल्दी बनना है। तो अव्यक्त की ओर हमारी जो यात्रा है, उस यात्रा में इस विषय का बहुत बड़ा स्थान है। दिल और दिमाग का प्यार। ये दिल और दिमाग को समझने के चक्कर में ही आज दुनिया भ्रमित हुई पड़ी है। समझ ही नहीं पा रहे हैं दुनिया में भी एक दूसरे को।
न बाप बेटे को समझ पा रहा है, न पति पत्नी को, न टीचर स्टूडेंट को, संबंधों को समझ नहीं पा रहे, दोस्त दोस्त को समझ नहीं पा रहे हैं, भगवान भी समझ में नहीं आ रहा है पूरी तरह से। दिल और दिमाग का चक्र है, दोनों का कन्फ्यूजन है। आज हम थोड़ा उस कन्फ्यूजन को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। आज हम आपको आपके भीतर बैठे आपके मित्र से भी मिलाएंगे और एक भीतर जो हमारे दुश्मन बैठा है, जो हमारी तीव्र गति को रोकता है, उससे भी आपको मिलवाएंगे। चलेंगे हम आज प्रश्न उत्तर में। अच्छा, एक बात का ध्यान रखेंगे। कौन सी बात? कल जो हमने बार बार बताई थी, किसी को याद है? किस बात का ध्यान रखेंगे? देखते हैं किसको याद है। अच्छे स्टूडेंट को याद रहनी चाहिए। देखते हैं किसको याद है। कल हमने बार बार बताई थी, रिक्वेस्ट की थी एक तरह से। जी, क्या कहा था कल? वो आज भी बहुत ज़रूरी है। मीनू पावा जी को दिया जाता है सबसे पहला इनाम। इनके लिए ताली बजाई जाए। चलो, राखी जी ने भी लिखा, बहुत अच्छा। देखिए, अच्छे बच्चे हैं आप सभी इस कमरों, बहुत अच्छे बच्चे हैं। इससे क्या होगा, और आज का विषय तो बहुत ज़्यादा इससे कनेक्टेड है। बेशक आज हम पूछेंगे भी ज़्यादा, लेकिन जब हम कहें कि अब लिखो तो लिखना है, और जब कहें कि स्टॉप कर दें तो स्टॉप हो जाना है। बस, बहुत सुंदर। इससे क्या होगा, आप रियलाइजेशन की तरफ ज़्यादा जाएंगे। केवल सुपरफिशियल हैप्पीनेस, ऊपर ऊपर के आनंद को ही सच्चाई नहीं समझ बैठेंगे। हाँ, बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए, अभी हम चैट से ही शुरू करेंगे। आज वैसे चैट रहेगी, आज आपकी मनोकामना पूरी होगी, लेकिन वही चैट हो जो हम पूछें। हमारा और आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए, है ना। अभी बीच में लिख रहे थे कुछ, वो नहीं लिखना एक्स्ट्रा। चलिए, आज का पहला प्रश्न है। सबसे पहले आप बैठ जाइए थोड़ा सा। एक प्रश्न पर चिंतन कीजिए। आप बाबा से दिल का प्यार करते हैं या दिमाग का प्यार करते हैं? आप बाबा से दिल का प्यार करते हैं या दिमाग का प्यार करते हैं? इसका जवाब आप दे सकते हैं। चलिए, इसमें रश्मि जी ने लिखा है दिल का प्यार। दिल का प्यार, दिल का प्यार, बहुत अच्छा है। आप सभी को इस जवाब की बहुत 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 बधाई हो कि आप बाबा से दिल का प्यार करते हैं। बहुत अच्छा है। अच्छा,
जो दिल का प्यार होता है। देखिए, एक लिखा है मेहता जी ने, अरुणा मेहता जी ने, दिमाग का प्यार। चलिए, बहुत अच्छा है। किसी ने लिखा है डिफरेंस बताएं, इसीलिए तो विषय लिया है आज का, दिल का प्यार दिमाग का प्यार क्या होता है। ओके, अभी चैट रोक दें। क्या होता है और दिमाग क्या होता है? दिल अर्थात फीलिंग्स, भावनाएं। दिमाग अर्थात इंफॉर्मेशंस होती है, उसमें समझ होती है, उसमें ज्ञान होता है, उसे पता होता है सब कुछ। लेकिन पता होते भी वो चीज दिल स्वीकार नहीं कर रहा होता है, फीलिंग्स में नहीं आती है वो चीज। जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है और उस बच्चे के क्लासमेट जो उसी का हम उम्र है, रोज घर में भी आता है, तो दोनों के प्यार में क्या बिल्कुल एक जैसी समानता होती है? जबकि प्यार तो उससे भी करते हैं, उससे भी अच्छी तरह से बात करते हैं, खाना उसको भी खिला देते हैं साथ में। लेकिन क्या दोनों में एक ही बात होती है? इसका जवाब दे सकते हैं आप। एक अपने बच्चे से प्यार किया और एक बच्चे के दोस्त से प्यार किया, क्या वो एक ही होता है या अलग अलग होता है? कुछ अंतर होता है या एक जैसा होता है? मेजॉरिटी का पूछ रहे हैं हम। मेजॉरिटी 100 में से 1-2 एक्सेप्शनल केस होते हैं। क्या कहेंगे? जो उदाहरण दिया तो उसका क्या जवाब है? क्योंकि रेखा जी ने कहा, ममता जी ने कहा नहीं, एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, बेटा उसको भी कहा, बेटा उसको भी कहा, लेकिन सेवा उसकी भी की, सेवा उसकी भी की, लेकिन दोनों में अंतर है। बहुत अच्छा है। तो ये थोड़ा सा मिलता है इस उदाहरण से कि दिल का प्यार क्या होता है और दिमाग का प्यार क्या होता है। उसे फीलिंग के साथ बेटा कहते हैं, उसे समझ के साथ बेटा कहते हैं। वो समझ के साथ बेटा है, वो फीलिंग के साथ बेटा है, वो दिल से बेटा है, वो दिमाग से बेटा है तो बेटा ही। ठीक है, चलेंगे। अभी अगला प्रश्न आता है, बाबा के प्यार का आता है कि बाबा से जो हमारा प्यार है और एक लौकिक वालों से प्यार है हमारा, अलग अलग जगह पर है। तो ज्यादा प्यार हमारा किससे है? बाबा से दिल का प्यार है और लौकिक वालों से कौन सा प्यार है? बाबा से तो दिल का लिखा ही आपने, लेकिन लौकिक वालों से कौन सा प्यार है? अच्छी तरह से चेक करके बताएंगे। तो लौकिक वालों से कौन सा प्यार है? बाबा से दिल का है, तो लौकिक वालों से कौन सा प्यार है?
आप इसका उत्तर दीजिए। देखिए, पहले वाले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल वही आया कि अंतर होता है। बाबा से और लौकिक वालों से। लौकिक वालों से कौन सा प्यार है अभी आपका? लौकिक से भी दिल का। गीता जी ने लिखा है लौकिक से भी दिल का। वेरी गुड। बाबा से दिल का, पर लौकिक वालों से भी दिल का है। आयुष जी ने लिखा है। वेरी गुड, वेरी गुड। बाबा से दिल का, दोनों का। लौकिक वालों से सेवा का। इंटरमिंगल हो गया सब कुछ, वो गड़बड़ झाला। मतलब का प्यार है, दिमाग का प्यार है, लौकिक वालों से भी दिल का प्यार है। वाह 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 वाह। बाबा से दिल का, लौकिक के प्रति जिम्मेवारी, महेंद्र जी लिखते हैं। दिमाग का प्यार, सविता जी लिखती हैं। बाबा से दिल का, पूछा तो लौकिक से है तान्या जी, पूछा तो लौकिक से है। लौकिक वालों से कौन सा प्यार है? अच्छा, आपके पास गाड़ी होगी, घर होगा, गाड़ी होगी, घर होगा और चीजें होंगी बहुत सी। अच्छा, उनसे कौन सा प्यार है? दिल का या दिमाग का? चलते जाइए, आज आपकी चैट वाली मनोकामना पूरी कर दी जाएगी। ओके। वस्तुओं से, जो कोठी है हमारे पास, कार है, चीजें हैं, उनसे कौन सा प्यार है? चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर पर आ जाओ। वस्तुओं से, घर, कोठी, बंगला, गाड़ी, वैभव, पैसा, प्रॉपर्टी, हिसाब किताब है। चलिए, शायद दोनों। पूनम जी लिखते हैं। ठीक है जी। अटैचमेंट है, ट्रस्टीपन, चीजों से प्यार नहीं है। वेरी गुड। गाड़ी और घर से दिमाग का, क्योंकि चलो ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। बहुत अच्छा है। अगर अब बाबा क्या चाहते हैं, अब बाबा की बात पर आ जाओ। बाबा क्या चाहते हैं कि दिल में किसको स्थान दो? दिल में किसको स्थान दो? ये हम बड़े आराम से विषय सुनेंगे, क्योंकि ये बहुत डीप सीक्रेट्स आपको बता रहे हैं, जो हम वैसे ही हवा में उड़ा दे रहे हैं। वो डीप सीक्रेट आज आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। जी, बाबा ने दिल में किसको बिठाने के लिए कहा है? केवल बाबा को। हाँ, लिखा किसी ने, बाबा को, बाबा को, या बाबा के साथ किसी और को भी। श्रीमत क्या कहती है? क्या दिल में बाबा के साथ किसी और को भी बिठाना है? किसी और को। स्लोगन क्या हमारा? एक बाप दूसरा ना
कोई स्लोगन है। एक बाप दूसरा ना कोई। अच्छा, ठीक है, अभी उत्तर आ गया इसका भी, सिर्फ बाबा को। अब ये बताइए कि जब वस्तुओं का नुकसान होता है जीवन में, कोई कर दे या हो जाए किसी भी कारण से, या संबंध वाले कोई बात ऐसी कर देते हैं या ऐसा व्यवहार कर देते हैं, तो दुख होता है या नहीं होता है? स्थिति में फर्क पड़ता है ऊपर नीचे कि नहीं पड़ता है? जब वस्तुएं, गाड़ी का कुछ एक्सीडेंट हो जाए या कोई दूसरा उसका कांच तोड़ जाए खड़ी खड़ी का, या कुछ संबंधों में ऊपर नीचे हो जाए, कोई अपमान कर दे, धोखा दे दे, कोई भाई भाई को प्रॉपर्टी का धोखा दे दे, पत्नी पति को ज्ञान में चलने से रोके या पति रोके, कुछ होता है या नहीं होता है? सुमन जी ने बोला होता है, वेरी गुड, होता है, होता है, होता है। पहले तो हम आपकी सच्चाई के लिए बधाई देते हैं। हाँ, कल्पा जी ने लिखा पहले पढ़ता था। कल्पा जी एक जवाब दे दीजिएगा, अब बिल्कुल नहीं पढ़ता? सच्चाई से जवाब दे देना, क्या बिल्कुल 1% भी नहीं पढ़ता? एक वैसे एग्जाम्पल लिया हमने थोड़ा सा वो करने के लिए, बाकी सब दे रहे हैं, मूड खराब हो जाता है। तृप्ति जी ने कहा होता है, यस 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 यस, मेजॉरिटी देख लीजिए, होता है। ओके, लेकिन अब अगला प्रश्न है, जिसके दिल में भगवान, अब सीधे होके बैठ जाओ थोड़ा, अभी चैट बंद कर दो। जिसके दिल में भगवान, कल्पा जी का उत्तर आ गया 1%। चलो, बधाई हो, अच्छी है आपकी चेकिंग, स्थिति अच्छी है। जिसके दिल में भगवान होता है, बैठ जाओ भी 1-2 मिनट, विजुलाइज करो जिसके दिल में भगवान होता है। क्या उसके दिल में हलचल हो सकती है? जिसके दिल में भगवान है, जिसके दिल में बाबा बस गया है, क्या उसे हलचल होती है? जिसके दिल में भगवान हो, बाबा बैठा हो जिसके दिल में, क्या उसके दिल में हलचल होगी? नहीं होगी।
जिसने भगवान से प्यार कर लिया, जिसने भगवान से सच्चा प्यार कर लिया, क्या उसके दिल में फिर कोई दूसरा देहधारी या वस्तु आकर्षित करेगी? जिसके दिल में बाबा बस जाए तो क्या आकर्षित करेगी? अभी मीठे भाई बहनों, अब आप अपने सारे जवाब को देखिए। जब हमने पूछा था कि आपको बाबा से कैसा प्यार है, तो आपने कहा दिल का प्यार है। और अभी आपसे पूछा कि जब बाबा दिल में हो तो कोई और बैठ सकता है, तो आपने कहा नहीं। हमने पूछा कि क्या देहधारियों से भी दिल का प्यार है, तो ज़्यादातर ने, सभी ने तो नहीं, ज़्यादातर ने जवाब दिया कि देहधारियों से भी प्यार है। आपने जवाब दिया कि वस्तुएं आकर्षित नहीं करेंगी, जिसके दिल में भगवान हो उसे वस्तुओं के नुकसान या फायदे दोनों, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, निंदा स्तुति, सर्दी गर्मी, हार जीत, भूख और प्यास, गीता में ये जीवन के द्वंद्व बताए गए हैं। ये द्वंद्व हर एक की लाइफ में आते हैं, सुख भी दुख भी, लाभ भी हानि भी, मान भी अपमान भी, सब कुछ आएगा जीवन में। लेकिन योगी जो है वो स्थित प्रज्ञा रहता है। तो आपने जवाब दिया हलचल होती है, किसी किसी ने दिया नहीं भी होती है। अब आप इस बात पर चिंतन कीजिए कि मेरा जो आपके उत्तर हैं, उन उत्तर के आधार पर चिंतन कीजिए कि बाबा से सच्चा प्यार हुआ या थोड़ा सच्चा, थोड़ा यानी थोड़ा दिल थोड़ा दिमाग, सिर्फ दिल का प्यार हुआ? आपके जवाब के आधार पर सिर्फ दिल का प्यार हुआ या थोड़ा दिल थोड़ा दिमाग? क्योंकि मीठे भाइयों बहनों, अगर दिल का प्यार होता पूरा, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं है,
अगर दिल का पूरा प्यार होता तो दिल हलचल करना बंद कर देता। जब भगवान दिल में बसे और तो भी हलचल ना रुके, तो फिर बताओ इस ड्रामा में वो कौन सी शक्ति है जिसके दिल में बैठने से हलचल रुकेगी। चलिए अभी देखिए, बदल गए उत्तर मेजॉरिटी के। किसी किसी ने लिखा है सिर्फ दिल का, उनको बधाई है, लेकिन आगे चेकिंग और करनी है, सूक्ष्म चेकिंग करनी है ताकि कुछ रह ना जाए अंदर। बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि बाबा नहीं। संबंध खींचते हैं क्योंकि बाबा मन में नहीं है, जीवन में है। अंतर है इन दोनों बातों में। बाबा हमारे जीवन में तो आ गया है, पर मन में नहीं आया है। क्योंकि मन में बाबा भगवान आ जाए तो फिर हलचल नहीं होगी। और जिसके दिल में भगवान बस गया हो, ये ध्यान से सुनना जी, जिसके दिल में भगवान बस गया हो, जो भगवान में डूब गई हो आत्मा, उसे करण भाई की क्लास में बैठने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? जो खुद डूब चुकी है, उसे और क्या चाहिए? क्या ढूंढ रही है अभी भी? गहरी चेकिंग करना, जहां तक की है उससे और गहरी करना। अभी बहुत कुछ मिलने वाला है मीठे भाई बहनों, इसलिए हमने कहा बड़े धैर्य से सुनना है, बहुत धैर्य से, जल्दबाजी में नहीं। जल्दबाजी में ही तो सब कुछ गड़बड़ हुई। जल्दबाजी की चेकिंग में ही तो दिल और दिमाग में युद्ध हो रहा है। नहीं तो जिन्हें भगवान मिल गया है उन्हें अचल अडोल हो जाना चाहिए। उनके मन की अशांति सब दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि भगवान उनके दिल में बस गया है। हाँ, इतना प्यार कैसे बढ़ाया जाए जो सब भूल जाए, प्रश्न पूछा है। उसी की तरफ बढ़ रहे हैं प्यारे भाई बहनों। उसी की तरफ इसीलिए शुरू किया है ये गोपिकाओं वाला चिंतन, इसीलिए शुरू किया। हमें बाबा से प्यार का वर्णन करना है, हमें बाबा से बात करनी और बाबा की ही बात करनी सबसे। बाबा की ही बात करनी है। बात करते करते गोपिकाएं कैसे डूबी थी? गोपिकाएं जो शास्त्रों में हमारा वर्णन है, गोपिकाएं कैसे डूबी? एक दूसरे से बात कर करके,
तुम्हारा लल्ला कैसा है, मेरा लल्ला कैसा है। तुम्हारा श्री कृष्ण, एक ही श्री कृष्ण को तुम्हारे वाले ने क्या कहा, आज मेरे वाले ने ये कहा, आज मेरे वाला ये था। और यज्ञ के आदि में देखो यही था, बाबा उसके साथ भी, बाबा उसके साथ भी। इसलिए गहरी चेकिंग करो। अब थोड़ा दृढ़ता से सुनो। हे आत्मन जागो, निंद्रा त्यागो, ये भी निंद्रा है। केवल जोश में, आवेश में, ऊपर ऊपर की लहरों में थोड़े दिन जीवन में ठीक चल रहे हैं, इसलिए परिस्थितियां कम हैं, इसलिए बस जब सब चीजें मेरे अनुसार चल रही ज्यादातर, तो कहना बड़ा आसान है कि मुझे दिल का प्यार है। लेकिन परिस्थितियों में भी जिन्होंने अभ्यास किया है, आप में से हैं ऐसे भी जिन्होंने अभ्यास किया परिस्थितियों में भी और सफल हुए हैं, वो है वास्तव में कि दिल का प्यार है। लेकिन उनके लिए भी और आगे की मंजिलें हैं, डूब जाने तक की मंजिलें हैं। इसलिए हमें बार बार प्यार की चर्चा करनी है, उसमें सच्चाई लाते जाना है, अपने अंदर मिले हुए झूठ बाहर निकालते जाना है। बहुत सूक्ष्म झूठ मिले हैं हमारे अंदर। एक गीत है, बाबा चलाया करते थे, है खोट तेरे मन में जो भगवान से है दूर, है खोट तेरे मन में जो भगवान से है दूर, है पाँव तेरे फिर भी तू आने से है मजबूर। यानी भगवान से अगर दूरी होती है कोई, आपको कोई प्यार करने से रोक नहीं सकता। कोई 7 तालों में बंद कर दे, कोई आपके ऊपर जुल्म ढा दे, कोई भी आपके किताबें फाड़ दे, कुछ भी कर दे, लेकिन आपको प्यार करने से कोई नहीं रोक सकता। बाबा से, बाबा को दिल में बैठाने से कोई नहीं रोक सकता। और जिसके बाबा दिल में बैठ गया, उसको समस्याएं नहीं होती, प्रश्न नहीं रहते। ज्ञान का सागर दिल में हो, उसको प्रश्न कैसे? प्रेम का सागर दिल में हो, उसके अंदर से घृणा कैसी? आनंद का सागर दिल में हो, उसके अंदर मायूसी कैसी? मैच ही नहीं खाती दोनों बातें। कमजोरी कैसी, भय कैसा, चिंता कैसी? भाग्य विधाता तुम्हारे साथ, तुम्हें चिंता क्यों? नहीं, बाबा तो है पर चिंता होती है। मैच ही नहीं करती दोनों बातें, मैच ही नहीं करती है। चेकिंग ठीक कीजिए। इसलिए कहा बड़े ध्यान से सुनिए, मैच नहीं करती। बाबा के महावाक्य आपको सुनाते हैं। दिल और दिमाग बनाइए अपने आप। इसमें अब कई दिनों की सीक्वेंस चलेगी, इसलिए धैर्य रखना है। प्रश्नों पर प्रश्न मत डालिए, आपके सब जवाब आ जाएंगे इसमें। केवल धैर्य से सुनिए, चैट की तरफ मत जाइए ज्यादा। पूछना था हमने पूछ लिया, अभी सिर्फ सुनिए अच्छी तरह से। बाबा के महावाक्य सुनेंगे। बाबा दिल और दिमाग वालों के लिए आज मैंने भेजा भी है ग्रुप्स में, जिनके नाम ग्रुप्स में है उनको भेजा भी है कि बाबा दिल वालों से प्यार करता है। दिमाग वाले तो दुनिया में बहुत हैं। दिमाग वाले अगर भगवान को जान पाते तो ये साइंस के अंदर कितना दिमाग है, जिन्होंने इतना लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के
प्रयास किया है, फिर तो वो प्राप्त कर लेते भगवान को। जो मार्स तक पहुंच गए, चंद्रमा तक पहुंच गए, मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट जैसी वंडरफुल चीज़ें बना दी, समंदर की गहराई में चले गए, पहाड़ों की ऊंचाई पर चले गए, लेकिन भगवान दिमाग वालों के बस की बात नहीं। ऐसे ही ज्ञान में भी मीठे भाई बहनों, भगवान ज्ञान से समझा जाता है, लेकिन अपना जो बनाया जाता है उसको वो दिल से बनाया जाता है। ठीक है, चलेंगे बाबा के महावाक्य सुनेंगे। बाबा क्या कहता है कि 2 प्रकार के बच्चे होते हैं, एक दिल वाले, एक दिमाग वाले। सुनिए ध्यान से।
बिल्कुल स्पष्ट रूप में बाबा ने दिल और दिमाग की याद की परिभाषा बताई है। अपनी बुद्धि से नहीं, बाबा की श्रीमत से तोलना है कि दिमाग से बाबा कहने वालों को जब जब बाबा शब्द बोलते हैं, क्योंकि समझ तो है ना कि बाबा भगवान है, आया हुआ है, लेकिन जब जब बाबा बोलते हैं और दूसरों को भी बोलते हैं, सुनाते हैं, तो तब तब खुशी होती है। नो डाउट बाबा कहने से खुशी होगी, लेकिन जो दिल से बाबा कहते हैं उन्हें सहज, दोनों चीजें ध्यान देंगे, सहज और सदा, सहज और सदा खुशी, जैसे आज मुरली में बाबा ने कहा अपार खुशी, सहज और सदा खुशी भी होगी और निरंतर शक्ति की प्राप्ति होगी। निरंतर, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, निरंतर। और दिमाग वालों को प्राप्ति होगी, शब्द बाबा भी वही कहेंगे, लेकिन कभी होगी कभी नहीं होगी, कभी ज्यादा होगी कभी कम होगी, कभी ऊपर कभी नीचे। अब इसके आधार पर फिर से सच्चाई से चेक करो कि अब मेरी याद दिल की है या दिमाग की। फिर एक लेवल चेकिंग का और करा के आज का क्लास पूरा करेंगे, कंटिन्यू करेंगे इसको हम, प्रेम की बात को आगे भी, दिल और दिमाग की बात को अभी बताएंगे। सभी जो बाबा ने कहा उसके आधार पर कि दिल वाले रिपीट कर दें, दिल वालों को सहज और सदा, दादी जान की उसका उदाहरण है, सहज और सदा उनको प्राप्ति होगी, खुशी भी शक्ति भी, निरंतर अचल अडोल, सुख दुख लाभ हानि मान अपमान निंदा स्तुति परिस्थितियां हार जीत कुछ भी हो जाए, उनके मन न विचलित न आकर्षित न कंफ्यूजन में। अब इसके आधार पर बताएंगे सच्चे बच्चे की याद दिल की है या दिमाग की है। बहुत सुंदर, पूनम जी, मीनाक्षी जी, जिसको जितना समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, एक दिन में सारी क्लास पूरी नहीं होती है, धीरे धीरे आ जाएगा समझ में। बहुत सुंदर। अभी जो पहले प्रश्न पूछा था आते ही, और ये जो प्रश्न है लगभग लास्ट में, दोनों उत्तर बिल्कुल लगभग, दो चार को छोड़कर, उनको बधाई हो, दो चार को छोड़कर बाकी सभी के उत्तर 180 डिग्री आउट ऑफ फेस हैं। इसमें कोई रियलाइजेशन करने में बुराई नहीं है, और यही रियलाइजेशन नहीं है इसीलिए आपको अभी जरूरत पड़ रही है बाहर से, नहीं तो आप खुद
बाबा के एक ऐसे लाइट हाउस बन जाएंगे जो फिर, और वही बनाने का लक्ष्य है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन टीम का। देखिए मेजॉरिटी फील कर रहे हैं, फिर भी जिन्होंने दिल से लिखा बहुत अच्छा है, बधाई है उनको भी। दिमाग लिखा उनको बधाई है, आज कम से कम थोड़ा दिमाग तो ठिकाने पर आया, थोड़ा सा दिमाग ठिकाने मतलब थोड़ा सा समझ तो आ रही है। बाबा के महावाक्यों से चेक करना है, हम भी ऐसे ही चेक करते हैं बाबा क्या कह रहा है उसके आधार पर। अब आखिरी प्रश्न पूछ रहे हैं, जो दादी जानकी जी सबने देखा है सुना है, अभी शरीर छोड़कर अव्यक्त हुई हमारे बीच में से, दादी जानकी जी ने बाबा से प्यार किया। वो जब बाबा बोलते थे ना, बाबा, तो अगर 1,00,000 आत्माएं देख रही है ना, सभी के दिल में बाबा की धड़कन होती थी जब दादी जानकी बाबा बोलती थी, बाबा मेरा बाबा, मैं बाबा की, बाबा मेरा। जब वो बोलती थी 1,00,000 दिल, 2,00,000 भी हों चाहे 4,00,000 भी, वो दिल धड़कते थे बाबा की धड़कन से। दादी जानकी जी ने भी बाबा से प्यार किया, तुमने भी किया है आत्मा। क्या तुम्हारा प्यार दादी जानकी जी के लेवल का है? आज के अंतिम प्रश्न का उत्तर पूरी सच्चाई के साथ दीजिए। क्या दादी जानकी जी ने दिल की जिस गहराई में पहुंचकर भगवान को अपना बनाया, क्या मैंने भी बनाया? जब तक आप स्टैंडर्ड के साथ चेक ना करो, चेकिंग ठीक नहीं होती। हाथ में उठा के किसी भी चीज को 1 किलो बोल सकते हो, पर जब तक 1 किलो के बाट से ना नापें वो किलो मेजर नहीं होता। 1 मीटर हाथ से ऐसे बोल सकते हैं, पर जब तक 1 मीटर के नाप से ना नापें वो चेकिंग करेक्ट नहीं होती। अभी देखिए आपकी चेकिंग कितनी करेक्ट, कितनों की करेक्ट हो गई, मेजॉरिटी की करेक्ट हो गई। और अगर किसी को ये प्रश्न सुनकर थोड़ी भी दिल में बेचैनी हो रही ना, तो समझिए उनके भी अभी दिल में बाबा नहीं, पूरा नहीं। जीवन में है, मन में नहीं है अभी। तो सभी को बधाई हो,
जिन्होंने हाँ लिखा उनके लिए भी, जिन्होंने नहीं लिखा वो आज एक नए लेवल से स्टार्ट करेंगे। रेत की ढेर पर बनाई हुई बिल्डिंग हमेशा खतरे में रहती है, इसीलिए जब परिस्थितियाँ आती हैं तो हमारी बिल्डिंगें ढह जाती हैं, स्थिति की बिल्डिंगें ढह जाती हैं। क्यों? क्योंकि बहुत लंबे समय से खुद को झूठ बोलते आए कि मुझे तो बहुत प्यार है, मुझे तो प्यार है, परंतु जो प्यार बाबा कहता है, हम भी ऐसा नहीं कह रहे कि प्यार नहीं है, लेकिन जो प्यार बाबा कह रहे वो वाला प्यार नहीं है, इसीलिए वो वाला रिजल्ट नहीं है जो बाबा चाहते हैं। इसी चेकिंग को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज का होमवर्क आपका है, अभी प्रेम में जो डूबना चाहते हैं, जो ये प्रेम आपको संपूर्ण जल्दी बनाएगा, ये प्रेम आपको संपूर्ण बनाएगा, खींच लेगा बाबा प्रेम वालों को अपने आप सूक्ष्म लोक में। आज पूरा दिन चेकिंग करनी है, अंतर्मुखी रहना है, मौन व्रत में ज़्यादा से ज़्यादा। अब देहधारियों से, चाहे वो आपके घर में हैं, चाहे वो ज्ञान में चलते हैं, उनके साथ भी नहीं जाना है आपको। केवल इतनी बातें जैसे बाबा करते थे, बाबा अपने चारों तरफ वालों से कितनी बातें करते होंगे, कितना इन्वॉल्व रहते होंगे और कितना आत्मचिंतन और घर जाने की संकल्प में लीन रहते होंगे। तो ये चिंतन करना है। नंबर 1 लिख लीजिए, प्यार क्या होता है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुके रुचे, शीश काट दे जाए। 2 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। पोथी फेरत जुग भया, पंडित भया न कोई। 2 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित। प्रेम को समझ लो, आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको एक तो चिंतन करना प्यार क्या होता है, दूसरा चिंतन करना है दिल का प्यार और दिमाग का प्यार क्या होता है। मुरलियां भी मिल जाएंगी इसमें, आपको ढूंढेंगे तो। दिल के प्यार की निशानी और दिमाग के प्यार की निशानी क्या होती है। फिर मेरा प्यार, देखिए चैट पर लिखना फिर भी, क्षमा चाहूँगा, चैट पर लिखना फिर भी एक अलग बात होती है, लेकिन एकांत में बैठकर अपने सच्चे वाले दिल से पूछना, अंदर वाले दिल से पूछना, हाँ, फिर जवाब हाँ आए तो फिर ठीक है। थैंक यू। 2 मिनट बैठेंगे, चलो सीधे होकर। बाबा, प्यार से बोलो, बाबा अब हम तेरे प्रेम की डगर पर और गहराई से चल रहे हैं। बाबा, बाबा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, प्यार में परसेंटेज नहीं होती भट्टी जी, ये भी दिमाग चल रहा है। प्यार माना संपूर्ण। बाबा ने एक के साथ दूसरा नहीं बोला, एक बाप दूसरा ना कोई बोला है, नहीं तो बोल देता कि मुझे भी एडजस्ट कर लो दिल में। कोई नहीं, परसेंटेज नहीं, 100% बाबा।
लैला के दिल में मजनू था, कोई दूसरा नहीं था। बाप भी नहीं था उसका, माँ भी नहीं थी। जब प्यार हो गया उसके बाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू भाइयों बहनों। कल फिर अगर इस शरीर में रहे तो कल 11 बजे फिर से मिलेंगे। और अभी रात को 8:45 से 9 बजे कमल भाई एक चेकिंग का सिस्टम शुरू कर रहे हैं। आप चार्ट देंगे रात को, जो भी ऑनलाइन हो सके रात को, और लिंक भेजेंगे शायद, तो आप उसमें अपने पूरे दिन की चेकिंग दे सकते हैं, चार्ट दे सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति।